ग्रीटिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम कैसे उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाएं, कैसे उस रिलेशनशिप से पूरी तरह मूव ऑन कर जाए, हमें गाइड कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है ना, जिन लोगों के बीच इस 3D में इतने सारे इल्यूजन्स है, इतने सारे ब्लॉकेजेस है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जो पहले से ही किसी अदर स्पाउस से मैरिड है और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे भी है, और उनकी शादी के बाद उनके लाइफ में उनका ट्विन आया है, जिस पर्सन के साथ ना वो इस 3D में यूनियन में आ रहे हैं, ना उनके साथ वो कुछ बातचीत हो पा रही है उनकी, ना वो उस पर्सन से पूरी तरह मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में जो भी ट्विन फ्लेम्स है ना, वही लोग ही मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट किया था कि मैम कैसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, कैसे उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाए, या फिर कैसे इस जर्नी में आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें गाइड करिए। ठीक है, तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप आपकी ट्विन को पूरी तरह भूल जाएंगे या फिर इस रिलेशनशिप से पूरी तरह मूव ऑन कर जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर सच में एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आपका जो ट्विन है वो अगर सच में, मतलब जिस पर्सन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं वही पर्सन अगर आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस पर्सन से पूरी तरह मूव ऑन कर जाओ या फिर आप उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाओ। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न जो है ना, मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। ठीक है, कि क्यों आप आपकी ट्विन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर 100% कन्फर्मेशन मिल चुकी है ना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप अपनी ट्विन को भूलने की बेकार कोशिश ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप डिवाइन के सरेंडर में आइए और अपना इन्वॉक करिए। ठीक है, तो चलिए गाइज, सबसे जो पहला रीज़न है ना जिसकी वजह से आप अपनी ट्विन को भूल नहीं पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। ओके, तो देखिए गाइस, कल या फिर परसों मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैं इसके बारे में भी बात की थी कि क्यों आप आपकी ट्विन को पूरी तरह नहीं भूल सकते हो। उसमें एक रीज़न मैं शेयर भी की थी। ठीक है, अगर आप उस शॉर्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, आप दोनों को ये जो जन्म मिली है ना इस 3D में, आपको ये जो फिजिकल बॉडी मिला है, ये बॉडी तो आपका है, बट इसमें आपकी आउटर ट्विन का सोल है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का दो हिस्सा हो, तो उनके अंदर जो एनर्जी है ना, वही एनर्जी आपके अंदर है, और आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी उनके अंदर है। ठीक है, तो मतलब आपका ये जो बॉडी है, इस बॉडी में उनका जो सोल है उसको इनकनेक्ट कर दिया गया है, और उनकी जो फिजिकल बॉडी है, उनकी बॉडी में आपकी सोल को इनकनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इनकारनेशन है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि जब आप दोनों इस 3D में एक दूसरे से मिलते हो ना, आपकी जो सोल है, आपकी सोल एक दूसरे को पहचान सके। ठीक है, क्योंकि उनकी अंदर जो चीज़ है, जो एनर्जी है, उसको तो आपकी फिजिकल बॉडी कभी भी महसूस नहीं कर पाएगी, बट जैसे ही वो आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आ जाते हैं ना, चाहे वो फिजिकली आपके सामने आए या फिर आप कहीं पे उनकी आवाज़ को सुन लिया या फिर ऐसा कुछ, जैसे मिलते हैं ना, आप देखिए आप कैसे मिले हो। ठीक है, तो उनकी आवाज़ को सुन के ही आपको फील हो जाता है, अंदर से फील हो जाता है कि इस आवाज़ के साथ आपका कोई कनेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो उनका है। ठीक है, आप दोनों की जो एनर्जी है, ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो कभी भी आप उस पर्सन को नहीं भूल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो सोल है ना, ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप इस 3D में ज़िंदा हो। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाओ, क्योंकि आपकी जो सोल है उसके अंदर उसकी एनर्जी है। ठीक है, उसकी जो, जैसे बोलते हैं ना कि, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका ये जो आपके पास जो फ़ोन है ना, उसमें आपका जो सिम कार्ड है, सपोज आप जियो का सिम कार्ड आपके फ़ोन में है, या फिर एयरटेल का है, या फिर कोई सा भी सिम कार्ड आपका है। ठीक है, उस सिम कार्ड से जो
मतलब नेटवर्क आता है ना, वो उसी नेटवर्क का होगा। जैसे कि आपका जियो का सिम कार्ड है तो जियो की जो टावर है ना, वहाँ से आपको नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे कि अगर आपका जियो का सिम कार्ड है और आपके आसपास मतलब नेटवर्क का जो रेंज होता है, इसी रेंज में अगर कोई भी जियो का टावर नहीं होगा ना, तो आपका मोबाइल भी नहीं चलेगा, आपकी नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आप कनेक्ट करके देखिए, रिजोनेट करके देखिए। आप समझदार है, आप लोग 25 प्लस हो चुके हैं, तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका ट्विन जो है वो जैसे ही आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाता है ना, तो उस पर्सन को आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, उधर वो पर्सन जो है ना, देखिए आप जो है ना, आपकी सोल जो है, आप उसको सिम कार्ड मान लीजिए और आपका जो आउटर ट्विन है उसको आप टावर मान लीजिए। वो पर्सन आपके आसपास है तो आपको उनकी एनर्जी ज़रूर रिसीव होगा। ठीक है, और भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि जियो का जो सिम है ना, ये इसलिए मार्केट में आया है क्योंकि जियो का नेटवर्क है, जियो का टावर है। ठीक है, तो आप जो है, आपका भी इनकनेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि उधर आपका जो ट्विन है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस 3D में है। ठीक है, वो नहीं होगा तो आपका कोई काम नहीं है, आप नहीं है तो उनका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए ही आप है तो वो पर्सन है। तो आप अगर उस पर्सन को भूलना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है ना, आपकी जो सिम कार्ड है, इसमें जो नेटवर्क आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी आप नहीं देख सकते हो, बस ये जो आपका जो मोबाइल है, ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस के थ्रू ही आपको पता चल जाता है कि आपकी नेटवर्क कितना है। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी के साथ अगर आप पूरी तरह कनेक्टेड हो ना, आपकी सोल अगर पूरी तरह अवेकन हो चुकी है, तो आपका जो पर्सन है ना, उनकी हर एक एनर्जी को आप आसानी से डिकोड कर पाओगे। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उस पर्सन के साथ क्या हो रही है। ठीक है, जैसे कि फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी कि आपके मोबाइल में ये जो सिम कार्ड है ना, आपका ये जो मोबाइल है ना, इसको आप आपकी फिजिकल बॉडी मान लीजिए। आपका जो सिम कार्ड है ये आपका सोल है। ठीक है, तो आप अगर आपकी नेटवर्क को चेक करना चाहते हो तो आपको आपकी सिम कार्ड को एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर आपकी जो मोबाइल है ना, उसको अगर आप फ्लाइट मोड कर दोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि आपकी जो नेटवर्क है ये कितना है, या फिर आप नेट भी ऑन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी सोल है। तो आप अगर आपके ट्विन को इसलिए भूलना चाहते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है और आप दोनों के बीच इस 3D में बहुत सारे इल्यूजन्स है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप दोनों इस 3D में यूनियन में नहीं आ पाएंगे, या फिर आप कभी भी मतलब उनकी नहीं हो पाओगे, और इसी चीज़ की वजह से, इसी पेन की वजह से ही आप उस पर्सन को भूलना चाहते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, आप डिवाइन में सरेंडर में आइए, क्योंकि डिवाइन ही आपको इस जर्नी में लाया है। तो डिवाइन के पास ही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जैसे ही आप अपनी सोल को अवेकन करोगे ना, जैसे ही आप आपकी सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, तभी जाकर आपको कोई रास्ता मिलेगा। ठीक है, एंड और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपका जो ट्विन है ना, वो आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप आपकी सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। ठीक है, आपका ट्विन इसलिए आया है कि वो आपको पेन के थ्रू ही आपकी सोल के साथ कनेक्ट करे। ठीक है, तभी जाके मतलब वहीं से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और इस 3D में आप लोगों के बीच जो इल्यूजन्स है ना, जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग है, आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इस 3D में आप उनके साथ यूनियन में नहीं आ पाएंगे, तो वो सारे जो इल्यूजन्स है ना, इस इल्यूजन से आप बाहर निकल के जो एनर्जेटिकल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो देखिए ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है ना, ये इसलिए ही टफ होता है क्योंकि आपको इस 3D से परे जो दुनिया है ना, आप उस दुनिया में जाके जो अलग सी डायमेंशन है ना, जिस डायमेंशन में आपकी इनकारनेशन हुआ था, वहीं पे जाके आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। और इस 3D में आपको जो पेन मिल रहा है, जिस पेन की वजह से आप उस पर्सन को भूलना चाहते हो, वो सारी इल्यूजन्स हट सके। ठीक है, इसलिए ही आपके ट्विन के थ्रू आपको इतना ज़्यादा पेन दिया जाता है। इसलिए ही आपको मतलब आपकी लाइफ में आपका ट्विन इतनी लेट में आया है। मतलब आप जो मैरिड है ना, जो मैरिड कपल्स है, आप अगर किसी अदर स्पाउस से मैरिड है और उसके बाद ही जाके आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया है, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों वो पर्सन अभी आपकी लाइफ में आया है, इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि वो आपको आपकी आत्मा से मिला सके।
ठीक है। वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आता ना, तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, ठीक है। नहीं तो आप खुद देखिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले क्या आपको कभी इतना ज़्यादा पेन मिला था? क्या आप इस तरह की वीडियोस को ढूंढ ढूंढ कर देखे थे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो डिवाइन इसलिए ही उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है, ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। आपके थ्रू भी उनको उतना ज़्यादा पेन मिल रही है, ठीक है। वो अगर किसी अदर स्पाउस से मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, तो आप दोनों के बीच ये जो इल्यूजन्स है, ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इस ब्लॉकेजेस की वजह से उस पर्सन को भी उतना ज़्यादा पेन मिल रही है, ठीक है। पेन की वजह से उनकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो दोनों ट्विन्स एक दूसरे को उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप उस पर्सन को नहीं भूल सकते हो, क्योंकि वो आपकी काउंटर सोल है और वो आपकी हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अवेकन होके आगे जाओगे ना, आपके पीछे पीछे भी आपका ट्विन आपके साथ साथ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी लोग हैं ना, जिसके साथ आप शादी कर चुके हैं या फिर आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, कोई सोलमेट के साथ है, तो जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होगी ना, जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आएगा, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ से सारे के सारे लोग निकल जाएंगे, बस आपका ट्विन आपके साथ साथ रहेगा, ठीक है। तो आप ये जो रीज़न है ना, क्योंकि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक साथ असेंशन की प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जब हाईली अवेकन हो जाओगे ना, आपकी सोल कभी भी किसी लोअर डायमेंशन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो सोलमेट होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, वो लोग तो कभी भी आपकी हाईएस्ट वर्जन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपका ट्विन ही आपके साथ साथ रहेगा, ठीक है। उनकी हर एक एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न आप मान सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से आप आपकी ट्विन को नहीं भूल सकते हो, वो ये है कि ओके, देखिए गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आप जो ड्रीम देखते हो ना, आपका ड्रीम आपकी कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि जो लोग लूसिड ड्रीम को प्रैक्टिस करते हैं ना, वो लोग अपने ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट आप जो ड्रीम देखते हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका जो ट्विन है ना, आप उनको भूलना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत सारे जो इल्यूजन्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, या फिर आपको पेन मिल रहा है, वो पर्सन आपके साथ रियूनियन में नहीं आना चाहते इस 3D में, ठीक है। तो इसलिए ही आप उस पर्सन को भूलना चाहते हो, ठीक है। बट क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टेड है, तो आप जब उस पर्सन को भूलना चाहते हो ना, तो उनकी जो सोल है ना, उनकी सोल एनर्जेटिकली आपके ड्रीम में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोल है, आप आपकी माइंड को इधर उधर भटका सकते हो, बट आपके अंदर की जो सोल है ना, आपकी सोल जब चाहेगा ना उनके साथ मिलने के लिए, वो जब तड़पेगा अंदर से, तो आपकी सोल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी टाइम क्योंकि आपको अंदर से क्रेविंग हो रही है और उधर वो जो पर्सन है वो भी आपकी जो सोल है उनसे मिलना चाहता है, तो वो ड्रीम के थ्रू आपकी जो सोल है ना उसके साथ मिलने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप उसको भूलना चाहते हो, बट ड्रीम के थ्रू जैसे ही आप उस पर्सन को देखते हो ना, फिर से आपको अंदर से उसकी क्रेविंग होगा, ठीक है। मतलब ये जो ड्रीम आप देखते हो ना, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि सच में वो पर्सन आपके साथ बात करके गया है, सच में वो आपसे मिल के गया है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ना, मतलब ये जो ड्रीम है, ड्रीम को तो आप अपनी कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। तो आप अगर आपकी पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो ना, तो वो पर्सन आपको आपकी ड्रीम में आके इतना ज़्यादा सताएगा, आप कभी भी उस पर्सन को नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो आपका जो माइंड है ना, आप अपनी माइंड को इधर उधर भटका सकते हो, बट आपकी जो सोल है ना, आप आपकी सोल को भटका नहीं सकते हो, ठीक है। वो अंदर से जिसे चाहता है ना उसको हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। तो आपकी सोल को अच्छे से पता है कि कैसे उस पर्सन के साथ यूनियन में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगी, कोई भी ब्लॉकेजेस यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ही आपकी सोल अंदर से अवेकन हो जाएगी ना, मतलब जब आप अपनी सोल को जगह देते हो, तो आपकी सोल नहीं रुकने वाली है, ठीक है। आपकी सोल कैसे न कैसे करके उसका रास्ता निकाल लेगा, ठीक है। उसकी जो काउंटर सोल है ना, उसके साथ यूनियन में आने के लिए आपकी सोल अंदर से उसका जर्नी खुद तैयार करेगी, ठीक है। तो आप अपनी सोल को
रोकने की कोशिश ना करें। ये जो जर्नी है ना, ये जैसे ही चल रही है वैसे ही आप चलने दीजिए। सबसे पहले आप डिवाइन में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और जो हो रही है उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, चलिए गाइज, यही थी कुछ रीजंस जिसकी वजह से आप आपकी जो ट्विन है ना उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।